हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप नंबर 5 किया था, आज अपने करेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे राहुल ने कहा मेरे पापा का जन्मदिन 2 जुलाई के बाद 8 जुलाई से पहले है। मैं इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एक ही टाइप में आपको पूरा क्लियर हो जाए, एक ही क्वेश्चन में आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, राहुल ने कहा मेरे पापा का जन्मदिन 2 जुलाई के बाद 8 जुलाई से पहले है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 जुलाई के बाद क्या आती है? 3, 4, 5, 6, 7। 8 जुलाई से पहले बोला है तो मैं केवल 7 ही लूंगा। ठीक है। तथा उसके भाई ने कहा पापा का जन्मदिन 4 जुलाई के बाद 10 जुलाई से पहले है। 4 जुलाई के बाद कितनी आती है? 5, 6, 7, 8, 9। 10 जुलाई से पहले बोला है तो मैं केवल कितना लूंगा? 9 ही लूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, जबकि उनकी मम्मी ने कहा उनका जन्मदिन 6 जुलाई के बाद और 12 जुलाई से पहले है। 6 जुलाई के बाद क्या आती है? 7, 8, 9, 10, 11। 12 से पहले बोला है तो मैं क्या लूंगा? केवल 11 लूंगा। आई बात समझ में? तो अब पूछा क्या है? अब बताइए कि राम नहीं है, यहाँ पे राहुल है। राहुल के पापा का जन्मदिन कब होगा? तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में कॉमन तारीख कितनी आ रही है? 7। कितनी आ रही है? 7। तो क्या होगा? जो कॉमन होगी वही उसका जन्मदिन होगा। तो अब मुझे बताओ, राहुल के पापा का जन्मदिन कब होगा? 7 तारीख को होगा। क्लियर है आप लोगों को? आई बात समझ में? अब अगर मान लो यहाँ पे 2 तारीखें कॉमन आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 भी लिख दिया। अगर उधर कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ होता कि 9 जुलाई से पहले है तो यहाँ पे क्या आ रहा? 7, 8, 7, 8 और 7, 8। 2 तारीखें कॉमन आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको 7 या 8। अगर 7 या 8 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर मिलेगा आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपन। इस टाइप का केवल यही क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलो, अब आता है टाइप नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, किसी सामान्य वर्ष के जनवरी माह की 12 तारीख को रविवार हो तो उसी वर्ष के और कौन से माह की 12 तारीख को रविवार होगा। तो देखिए आप लोग, वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर सामान्य वर्ष की जनवरी माह की 12 तारीख को रविवार है तो जनवरी की जैसा का जैसा और कौन सा महीना है कि उसकी 12 तारीख को क्या आएगा? रविवार होगा। अगर जनवरी की 5 तारीख को बुधवार है तो उसी वर्ष के 5 तारीख को क्या होना चाहिए? बुधवार होना चाहिए। कौन से वर्ष में? सामान्य वर्ष में। यहाँ लीप वर्ष की बात नहीं हुई है, यहाँ कौन से वर्ष की बात हुई है? सामान्य वर्ष की बात हुई है। तो अब देखिए, सामान्य वर्ष की जनवरी माह की 12 तारीख को रविवार है तो उसी वर्ष के कौन से माह की 12 तारीख को रविवार होगा? तो सामान्य वर्ष का टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को एक कोड लिखाया था। कौन सा कोड था? वो देखिए, 033 614 625 035। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, जनवरी का कोड कितना? 0। और जनवरी के जैसा का जैसा कोड किसका है? अक्टूबर का है। किसका है? अक्टूबर का। अगर जनवरी की 12 तारीख को रविवार है तो अक्टूबर की 12 तारीख को क्या आएगा? रविवार होगा। अगर मेरे को यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी दे दिया होता, अगर मुझे यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी दे दिया तो फरवरी का कोड कितना? 3। फरवरी की जैसा का जैसा
मार्च का, और मार्च के अलावा और किसका है, नवंबर का। तीन किसका कोड है, मार्च का है, नवंबर का और फरवरी का, मतलब फरवरी जैसा का जैसा महीना कौन सा चलेगा, मार्च और नवंबर। अच्छा, अगर मेरे को अप्रैल का पूछ लिया जाता, अप्रैल की जगह कौन सा हो जाता, जुलाई। अप्रैल और जुलाई का सेम चलता है। अगर मुझे मई का पूछ लिया जाता, मई जैसा महीना कोई नहीं होगा, क्योंकि एक कहीं पे नजर आ रहा है, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है। अगर मेरे को जून का पूछ लिया होता तो जून जैसा महीना भी कोई नहीं होता। अगर मेरे को अगस्त का पूछ लिया होता, अगस्त का जैसा महीना भी कोई नहीं होता। देखो दो कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर मेरे को पूछ लिया होता सितंबर का, तो सितंबर जैसा महीना दिसंबर हो जाता। आई बात समझ में आप लोगों को। चलिए, इसी में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, इसी के अंदर एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। सामान्य वर्ष की जगह अगर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष आ जाता तो क्या होता। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लीप ईयर का कोड लिखा रखा है। क्या लिखा है मैंने, 62। टाइप नंबर फर्स्ट में सब कुछ लिखा रखा है मैंने आप लोगों को, ठीक है, 62। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीप वर्ष होता है केवल 2 महीनों पे इफेक्ट करता है, बाकी एज इट इज रहता है। तो देखो, बाकी मैंने एज इट इज उतार दिया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि जनवरी के जैसा का जैसे सामान्य वर्ष की सॉरी लीप वर्ष की इस वर्ष के जनवरी माह की 12 तारीख को रविवार, तो उसी वर्ष के और कौन से माह की 12 तारीख को रविवार। तो देखो, एक तो कौन सा हो गया, अप्रैल, लीप वर्ष में अप्रैल, और एक कौन सा हो गया, जुलाई। अप्रैल और जुलाई सेम चलता है। अगर यहाँ पे लीप वर्ष में फरवरी पूछ लिया जाता तो देखो, इस बार फरवरी जैसा महीना कौन सा हो गया है, अगस्त। इसमें कौन सा है, अगस्त। इसमें तो कौन सा था फरवरी जैसा महीना, मार्च और नवंबर। सामान्य वर्ष में तो कौन सा था, मार्च और नवंबर। और लीप वर्ष में कौन सा हो जाएगा, फरवरी और अगस्त हो जाएगा। क्लियर है, एक जैसे महीने चलेंगे। अगस्त का जोड़ीदार सामान्य वर्ष में नहीं था, लेकिन लीप वर्ष में आ चुका है। आई बात समझ में आप लोगों को। आई होप ये टाइप भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप लोग। चलो, क्वेश्चन है अपने पास में, मेरा भाई मुझसे, ध्यान से देखिएगा, मेरा भाई मुझसे 500 डेज यानी 500 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 500 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे, किससे, भाई से, जबकि मेरी बहन उससे 65 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन उससे 65 सप्ताह बड़ी है, और वो गुरुवार को पैदा हुई, और वो गुरुवार को पैदा हुई। मेरा जन्म कब होगा। तो मेरा जन्म कब होगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले उसने बोला है मेरा भाई मुझसे 500 दिन बड़ा है। देखो, ये मैं हूं, ये भाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कितने दिन बड़ा है, 500 दिन बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 500 दिन लिख देता हूँ। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोला है, जबकि मेरी बहन उससे, किससे, भाई से कितने दिन बड़ी है। बहन कितने दिन बड़ी है भाई से, 65 सप्ताह। कितने दिन बड़ी है, 65 सप्ताह बड़ी है। चलो यहाँ पे 65 सप्ताह हो जाएगा। और वो कब पैदा हुई, गुरुवार को पैदा हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये सॉरी यहाँ पे बहन लिखा, मेरी बहन है ना, बहन बड़ी है उससे। तो देखो, अब देखिए आप लोग, यहाँ पे गुरुवार है, कौन, बहन कब पैदा हुई, गुरुवार को। इस भाई में और बहन में, बहन और भाई में कितने का अंतर है, 65 सप्ताह का अंतर है। अगर मान लो यहाँ 65 सप्ताह का अंतर ना होके 1 सप्ताह का अंतर होता, 1 सप्ताह का अंतर होता, तो मुझे बताओ ये गुरुवार, तो ये भी क्या आ जाता, गुरुवार आ जाता। लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, 65
सप्ताह का अंतर है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक सप्ताह का अंतर हो तो गुरुवार आता, तो 65 सप्ताह का अंतर होता तो भी क्या आता, गुरुवार ही आता। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्लियर है या नहीं आप लोगों को? मुझे पता चल चुका है कि बहन और भाई दोनों कब पैदा हुए हैं, गुरुवार को पैदा हुए हैं। अब आती है बात हम दोनों के बीच में, भाई और मेरे बीच में आई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम भाई में और मेरे में एक दिन का अंतर होता, भाई में और मेरे में एक दिन का अंतर होता है, तो ये गुरुवार, तो ये क्या हो जाता, शुक्रवार होता है। एक दिन पीछे नहीं जाता, छोटा भाई है, बाद में पैदा होता है, तो ठीक है ना। तो ये गुरुवार, तो ये क्या हो जाता, शुक्रवार हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, 500 दिन का। चलो एक चीज और देखते हैं अपन, अगर यहाँ पे 8 दिन का अंतर होता, अगर कितने दिन का अंतर होता, 8 दिन का, तो मैं क्या करता, 8 में 7 का भाग देता, कितना शेष बचता, 1 शेष बचता, तो एक दिन आगे हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात किसकी है, 500 दिन की है, तो करूंगा वही चीज, 500 में किसका भाग, 7 का। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार जाता, 49 बार। शेष कितना बचता, 1, 1 और 0 10, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचता, 3। क्या करता, इस 3 दिन का आगे ले जाता, किससे, गुरुवार से। शुक्र शनि रवि, क्या आ जाता है यहाँ पे, रविवार आ जाता। आई बात समझ में या नहीं है आप लोगों को? आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे अपन लोग, उतार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 663 दिन बड़ा है, मेरी बहन उससे 95 सप्ताह बड़ी है और वो शुक्रवार को पैदा हुई। तो मेरा जन्म कब हुआ होगा? चलिए अब आते हैं। चलो अब देखो, मेरा भाई मुझसे 663 दिन बड़ा है, ये मैं हूं। भाई बड़ा है तो ऊपर आएगा, कितने दिन बड़ा है, 663 दिन बड़ा है। चलो ठीक है। मेरी बहन उससे 95 सप्ताह बड़ी है, किससे, भाई से। बहन कितनी बड़ी है, 95 वीक, ठीक है, 95 सप्ताह बड़ी है। क्लियर है आप लोगों को? और वो कब पैदा हुई, और वो कब पैदा हुई, शुक्रवार को पैदा हुई। तो मुझे बताओ बहन कब पैदा हुई है, शुक्रवार को पैदा हुई है। चलो ठीक है, शुक्रवार को पैदा हुई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 95 सप्ताह का अंतर है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सप्ताह का जब अंतर आता है वो का वही दिन वापस आ जाता है। तो शुक्रवार, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब मेरे में और भाई के बीच में कितने का अंतर है, 663 दिन का। करना क्या है, कुछ नहीं, बस 7 का भाग देना है। 66 में देंगे सबसे पहले, 63 तक जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3, 3 और 3 33, कितना हो जाएगा, 3 और 3 33, और 33, 7 14 27, 7 चौक 28, कितनी बार जाता है, 28 तक ही जाता है। शेषफल कितना बच जाता है, 5 दिन बच जाएगा। 5 दिन, 5 शेषफल बच जाएंगे, जितने शेषफल उतने दिन हो गए। शुक्रवार से 5 दिन आगे ले जाऊंगा। देखो शुक्रवार से 1 दिन आगे शनि, 2 दिन आगे रवि, 3 दिन आगे सोम, 4 दिन आगे मंगल, 5 दिन आगे बुध। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बुधवार आ जाएगा। आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आज अपना कैलेंडर यहीं पे ख़त्म होता है, कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम, हम आपका उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू।